हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 10 अगस्त के एडिटोरियल की। टाइटल है कम्युनल पनिशमेंट। कम्युनल जो है वो एडजेक्टिव है, और ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि पनिशमेंट यहाँ पे नाउन है, और नाउन का मॉडिफायर होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ये बताया मैंने आपको पहले भी, है ना। जिन वर्ड्स का एंड एल से होता है, जैसे कि प्रोपोर्शनल है ना, ये कम्युनल हो गया। इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। पनिशमेंट है, नाउन है। तो सजा कैसी है? सांप्रदायिक सजा है ना। ये कोर्ट कह रहा है, कि जो तुम सजा दे रहे हो, गवर्नमेंट से कह रहा है, वो सजा तुम संप्रदाय के आधार पे दे रहे हो। ये कम्युनल पनिशमेंट है। कम्युनल का मतलब कम्युनिटी से संबंधित, सांप्रदायिक कह सकते हो। किस बारे में है? राइट्स एंड डिमोलिशंस के बारे में है। राइट्स क्या होते हैं? दंगों को बोलते हैं, पता ही है आपको। राइट की वर्ड कैटेगरी जो है वो नाउन है। राइट है वो नाउन है, इसका मतलब होता है दंगा। इसको आप कह सकते हो रो, झगड़ा। डिसऑर्डर कह सकते हो, ठीक है। ट्यूमल्ट कह सकते हो। और डिमोलिशन जो है वो डिमोलिश करने का प्रोसेस है। तो पहले डिमोलिश ही देख लेते हैं हम। ये वर्ब होती है डिमोलिश। डिमोलिश से बनता है डिमोलिशन, तो ये होता है नष्ट करना। तो इसे आप डेस्ट्रॉय कह सकते हो, ठीक। या इसे आप ब्रिंग डाउन कह सकते हो। ये होता है डिमोलिश करना, ढहा देना, मतलब टेयर डाउन भी कह सकते हो, ठीक है भाई। तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये किस एडिटोरियल किस बात पर लिखा गया है? ये लिखा गया दंगों और डिमोलिशंस को लेकर। दंगे फसाद जो होते हैं उसके बाद में सरकार की एक प्रतिक्रिया आती है कि घरों को डिमोलिश कर दें, घरों को ढहा दें। इसके ऊपर लिखा गया एडिटोरियल। आगे कह रहा है द हरियाणा गवर्नमेंट कैन नॉट यूज राइट्स। हरियाणा सरकार जो है वो दंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। किस रूप में? एज ए प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना। प्रीटेक्स्ट एक नाउन है। प्रीटेक्स्ट जो है वो एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज, या फिर इसे कहोगे प्रिटेंस। एक्सक्यूज कह दो या प्रिटेंस कह दो, मतलब बहाना। तो हरियाणा सरकार है वो इसका यूज नहीं कर सकती है बहाने के रूप में टू डिमोलिश मुस्लिम्स होम। किस लिए? मुस्लिमों के घरों को ढहाने के लिए। तो हरियाणा सरकार दंगों का इस्तेमाल एक्सक्यूज के रूप में नहीं कर सकती है मुस्लिम के घरों को ढहाने के लिए। मुसलमानों के घरों को ढहाने के लिए आप दंगों का नाम लेकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है, ठीक है भाई। तो ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ जानकारियां दे देता हूं आपको। आशीष क्लासेज क्विज, ये एक चैनल है जिस पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं पर डे। आशीष क्लासेज क्विज, इस पर प्रतिदिन आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। ये आपको ज्वाइन करना है। इसका लिंक मैंने कल ही डाला है, ठीक है। कल ही आपको ये मिल जाएगा। अपना मेन चैनल जो है टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्विज, इस नाम से आपको ये मिलेगा। आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्विज, इस नाम से मिलेगा आपको ये एक चैनल। इस पर भी आप ज्वाइन कर लें। इसके अंदर आपको शॉर्ट्स मिलते हैं, कुछ क्विज नहीं है, सॉरी, ये क्लिप्स हैं, ठीक है। आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन काफ़ी उपयोगी वीडियोस हैं। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है अपना। ये जो चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर अभी हाल फिलहाल मैंने एसएससी 2023 के जो क्वेश्चंस हैं, एसएससी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसकी सीरीज चला रखी है। इसमें हम लोग 2 सेगमेंट पूरे कर चुके हैं। PQRS हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका PDF अवेलेबल करवा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा कॉमन एरर्स पूरी कर दी गई हैं, इसका भी PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। एक क्लोज टेस्ट का वीडियो अपलोड हुआ है हाल फिलहाल। इसमें आपको 1 नंबर से लेके 13 क्लोज टेस्ट करवा दिए गए हैं। अगला पार्ट भी जल्द ही इसका आ जाएगा। जैसे ये पूरा होगा इसका PDF भी मिल जाएगा। तो इस पे भी आप ये सारे वीडियोस देखें, ये बहुत उपयोगी हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और एडिटोरियल पढ़ेंगे। एडिटोरियल को एंड तक देखना है आपको, पेन नोटबुक लेकर बैठना है, हर एक एक बात को नोट करते चलना, ध्यान से समझना। द आइडिया ऑफ इन्फ्लिक्टिंग कलेक्टिव पनिशमेंट, आइडिया विचार। द डिटर्मिनर है तो नाउन हो गया ये, और प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन्फ्लिक्टिंग जो होता है ये क्या होता है? अगला वर्ड लिखें इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट जो है वो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है थोपना। थोपना मतलब इंपोज करना।
आप इसे इम्पोज करना भी कह सकते हो, आप इसे और क्या कह सकते हो थोपने के लिए, इम्पोज कह दो या फिर अप्लाई कह दो, ठीक है, ये है क्या थोपना। तो आइडिया जो है, विचार जो है किस चीज का, कलेक्टिव पनिशमेंट, कलेक्टिव सामूहिक पनिशमेंट, सजा, सामूहिक सजा देने का, ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी, किस पर, ये थोपना किस पे है, मुस्लिम समुदाय पर, सून आफ्टर, शीघ्र बाद में, एनी राइट, कोई भी दंगा, और कम्युनल डिस्टर्बेंस, या सांप्रदायिक कोई भी डिस्टर्बेंस हो, व्यवधान हुआ तो ये ऐसा लगता है, ये आइडिया सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये ऐसा प्रतीत होता है, टू बी एन इनग्रेन्ड पार्ट। इनग्रेन्ड क्या है, इनग्रेन्ड जो होता है वो होता है डीप रूटेड, इनग्रेन्ड, जन्म जात जो आदत होती है उसको बोलते हैं इनग्रेन्ड, जो आपके व्यवहार में आ गया है, जो आपके प्रवृत्ति में आ गया है वो इनग्रेन्ड है। तो इसे आप इंट्रिंसिक कह सकते हो, इसे आप इनहेरेंट कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक इनहेरेंट पार्ट बन गया है गवर्नेंस का इन भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स, उन राज्यों में जहां पे सत्ता किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, वहां पे इस प्रकार का ही पैटर्न देखने में आता है। कभी भी दंगा होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो घर वगैरह हैं उनको ढहा दिया जाता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब समझें एक बार फिर से, आइडिया जो है किस चीज का, ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में लगता है आईएनजी फॉर्म, तो इन्फ्लिक्टिंग, कलेक्टिव पनिशमेंट में कलेक्टिव हो गया एडजेक्टिव, पनिशमेंट नाउन है, तो सामूहिक पनिशमेंट थोपने का जो काम है, विचार है किस पर, मुस्लिम कम्युनिटी पर। तो थोपने के लिए ऑन लगता है, चाहे इंपोज होता तब भी ऑन लगा रहे हैं, इन्फ्लिक्ट तब भी ऑन लगा रहे हैं। सून आफ्टर, शीघ्र बाद में, सून होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है, आफ्टर प्रेपोजिशन है। एनी वैसे तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन जब हम यूं कहें कि जितने भी हैं किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मीनिंग दें तो वहां पे एनी का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो। क्या बताया मैंने, एनी वैसे तो लगता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन अगर एनी का मतलब है कोई भी, कैसा भी, तो फिर आप एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्यों में भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है कि जो विचार है सामूहिक पनिशमेंट को थोपने का मुस्लिम समुदाय पर किसी भी दंगे या सांप्रदायिक डिस्टर्बेंस के बाद, कम्युनल एडजेक्टिव, डिस्टर्बेंस नाउन है, डिस्टर्बेंस व्यवधान, सीम्स ऐसा लगता है, तो ये विचार लगता है, विचार की वर्ब सीम्स है, क्या कि ये है, बना हुआ है, एन इनग्रेन्ड पार्ट, पार्ट एडजेक्ट नाउन है, इनग्रेन्ड एडजेक्टिव है, एंड डिटर्मिनर है, कि ये एक नैसर्गिक हिस्सा है किसका, गवर्नेंस का, शासन का, कहां पर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में, ठीक है। स्टेट्स नाउन है, रूल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी लेड मतलब रूल्ड मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित जो राज्य है वहां पे गवर्नेंस का पैटर्न कुछ ऐसा ही दिखता है। समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, आप अगर ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी से पहले द कैसे नहीं लगाया, क्योंकि कहीं आपने सुना होगा कि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द, मतलब सुना मेरे से ही होगा, आपने काफी बार मेरे से सुना है ये कि जब 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 राजनीतिक पार्टी का नाम आप वहां द लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में हम राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं कर रहे, यहां तो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए द नहीं आ रहा, ठीक है। आगे देखो, द यूज ऑफ एक्सकैवेटर्स, एक्सकैवेट क्या होता है, एक्सकैवेट ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खुदाई करना, इसको बोलते हैं डिग, है ना, या इसको कहते हैं होलो आउट, खुदाई करना। और एक्सकैवेटर जिसके माध्यम से खुदाई करते हैं, बुलडोजर वगैरह मान लो आप, तो यूज जो है एक्सकैवेटर्स के, एक्सकैवेटर्स का इस्तेमाल, बुलडोजर्स का इस्तेमाल किस लिए, डिमोलिश करने के लिए, ढहाने के लिए, किसको, घरों को, शॉप्स दुकानों को, एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, और अन्य कोई भी एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे दुकान है, घर है, कोई हो सकता है कि कोई संस्थान चला रहा हो, ऐसा कुछ ढहाना। हैज नाउ, ये जो यूज है इसकी वर्ब है हैज, नाउ है वो एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। अब ये बन चुका है स्प्रेड टू, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, अब ये फैल चुका है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही मानोगे इसको। अब ये जो यूज है डिमोलिश करने के लिए घरों को, बुलडोजर का इस्तेमाल करने का जो यूज है वो फैल चुका है हरियाणा तक भी। आफ्टर इट वॉज प्रैक्टिस्ड, किसके बाद, आफ्टर कंजंक्शन है यहाँ पे, कंजंक्शन इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ये इट जो है वो सब्जेक्ट है, नया क्लोज स्टार्ट हो गया, नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया, इट आ रहा है एक्सकैवेटर के लिए, या फिर कहें कि इस चीज के लिए जो इस्तेमाल है इसका। तो पहले ये प्रैक्टिस किया गया था, ये पैसिव है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, पहले इसको यूज किया गया था, कहां पर, विद, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले इसका इस्तेमाल किया गया था विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी क्या होता है, इम्प्यूनिटी मतलब बेधड़क मान लो, यहां पे इम्प्यूनिटी वैसे होता क्या है, इम्प्यूनिटी का वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है इम्यूनिटी,
इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी, या फिर आप इसे कहोगे प्रोटेक्शन, या फिर इसे कहोगे फ्रीडम, या फिर इसे कहोगे लिबर्टी। एक्चुअल में होता ये है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, इसमें सजा नहीं मिलती है। इम्प्यूनिटी का मतलब आपको एक रक्षा कवच मिल रखा है कि आपको सजा नहीं मिलेगी, उसे इम्प्यूनिटी बोलते हैं। मतलब आपको आज़ादी है कुछ भी करने की, तो ये बेधड़क रूप से। तो जब ये पहले यूज किया गया था बेधड़क रूप से खुलेआम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में पिछले साल, उसके बाद अब ये इसका विस्तार कहाँ तक हो चुका है? अब इसका विस्तार हो चुका है हरियाणा तक भी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ तक फिर समझ लो। कहाँ से चर्चा कर रहे थे हम? यहाँ से। एक्सकेवेटर्स का इस्तेमाल मतलब बुलडोजर्स का इस्तेमाल किस लिए? घरों को, शॉप्स को और अन्य कोई भी स्टैब्लिशमेंट है, अदर के साथ में नाउन है, प्लूरल आती है, याद रखिए। इनका इस्तेमाल जो है इन चीज़ों को ढहाने के लिए अब वो फैल चुका है कहाँ तक? हरियाणा तक। किसके बाद? जब इसको पहले यूज किया गया था इम्प्यूनिटी के साथ, मतलब बेधड़क रूप से यूज किया गया था इन जगहों पर लास्ट ईयर, पिछले साल। लास्ट ईयर जो है वो पास्ट का संकेत देता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो आपने देखा यहाँ पे वोज के साथ थर्ड फॉर्म है। अगर थोड़ा बहुत आपको याद है, रिलेट कर पा रहे हो, तो वोज या वर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है किसका? सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में, और उसका पैसिव होता है वोज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ो भाई। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डन वेल। अब पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसने अच्छा किया है। ये डन हैज हेल्पिंग वर्ब है, डन मैन वर्ब है, वेल है वो एडवर्ब है, क्योंकि डू की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताए तो एडवर्ब है। और ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसका नाउन है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने अच्छा किया है। क्या करके? स्टॉप अथॉरिटीज, अधिकारियों को रोक करके। रोका किस चीज से है? तो रोकने के लिए फ्रॉम लगता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन तो आगे आईएनजी लगेगा। कंटिन्यूइंग विद देयर डिमोलिशन ड्राइव, ड्राइव का मतलब है अभियान, कैंपेन। इसका मतलब क्या है? अभियान। कि जो ये लगातार डिमोलिशन ड्राइव चला रहे हैं, ढहाने वाला जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इसको रोकने का कहा है। इन गुरुग्राम एंड नू, इन दो जगह पर, दैट विटनेस्ड कम्युनल क्लैशेस, दैट आ रहा है इन दोनों जगहों के लिए। ये दोनों जगह जो हैं, इन्होंने क्या किया था? एक्सपीरियंस किया था, इन्होंने सामना किया था किस चीज का? कम्युनल क्लैशेस का, सांप्रदायिक झगड़ों का। क्लैशेस का मतलब झगड़े, रो। लीविंग 6 डेड, और इसमें 6 लोग मर गए थे। लीविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए मतलब 6 लोग मर गए थे। ये दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं। साथ साथ में दो एक्शन हो और एक एक्शन आईएनजी फॉर्म में आता हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। फिर समझेंगे। एक काम की बात यहां पे क्या है कि जब जब तुम यहां देखते हो कि प्रिवेंट दे रखा है, या फिर तुम्हें देखते हो कि जैसे आपको स्टॉप दे रखा है, या प्रिक्लूड दे रखा है, या प्रोहिबिट दे रखा है, ठीक है, या फिर तुम्हें दे रखा है स्टॉप, स्टॉप हो गया, रिफ्रेन दे रखा है, या एब्सटेन दे रखा है। ये सारे जो शब्द मैंने लिखे हैं इन सभी का मतलब होता है रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना। तो साफ ध्यान रखना, इन सभी के साथ में फ्रॉम लगता है प्रेपोजिशन के रूप में, तुम किसको किस काम करने से रोक रहे हो। तो जैसे यहाँ पे स्टॉप के साथ फ्रॉम आया है, कारण ये है, ये सब नोट कर लेना है आपको। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने ठीक ही किया है कि अथॉरिटीज को रोका है किस चीज से? अपना जो डिमोलिशन ड्राइव है, जो कैंपेन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं ये घरों को ढहाने वाला, इनको रोक करके ये कहां चला रहे हैं अभियान? इन दो जगह पर। इन दोनों जगहों ने क्या किया था? विटनेस किया था, सामना किया था कम्युनल क्लैशेस का, सांप्रदायिक दंगों का, जिसमें 6 लोग मर गए थे। ठीक है भाई। टेकिंग सुओ मोटू, सुओ मोटू जो होता है ना, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ऑन। सबसे पहली बात तो इसकी वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है। सबसे पहली चीज तो क्या है? सुओ मोटू जो है वो वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है इसकी। टेकिंग मतलब टेकिंग सुओ मोटू कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब लिख लो अवेयरनेस, कॉग्निजेंस का मतलब अवेयरनेस, या इसे कहोगे नॉलेज, मतलब सचेतता कह दो, या इसे क्या कहोगे आप? संज्ञान कह दो। ठीक है। अब मतलब रिपोर्ट्स अबाउट द डेमोलिशन एक्टिविटी, रिपोर्ट्स किसके बारे में? अबाउट के बारे में प्रेपोजिशन है। डिमोलिशन एक्टिविटी, डिमोलिशन एक्टिविटी कंपाउंड नाउन है, द डिटरमिनर है, कि जो ये मकानों को ढहाया जा रहा है, ये जो एक्टिविटी है, इनकी रिपोर्ट्स के बारे में, इनकी रिपोर्ट्स के बारे में खुद ने ही संज्ञान ले लिया। कोर्ट के पास जाके किसी ने शिकायत नहीं करी, इसने खुद ने ही संज्ञान लिया है कोर्ट ने। द बेंच हैज मिन्स्ड नो वर्ड, मीन्स नो वर्ड एक फ्रेज है, इसका मतलब है कोई कसर नहीं छोड़ना, साफ साफ बोल देना। टू स्पीक इन डायरेक्ट वे, कहां लिखूं मैं? यहां लिख देता हूं, टू स्पीक
स्पीक इन डायरेक्ट वे, मतलब सीधा सीधा फ्रैंक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देना किसी को, ठीक है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। तो ये टेकिंग जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जेरेंड होता अगर इसको देखकर क्रिया लगाते, लेकिन क्रिया हम इसको देखकर नहीं लगा रहे हैं। इसका अर्थ है कोई भी काम करते हुए तो इसे जेरेंड नहीं कहा जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। सुयो मोटो एडजेक्टिव है, कॉग्निजेंस नाउन है। तो जो रिपोर्ट्स मिली हैं डिमोलिशन एक्टिविटी की, उनका संज्ञान खुद लेते हुए बेंच मतलब पीठ, जो जजेज इस केस की सुनवाई कर रहे थे वो बेंच, उसका ग्रुप, उसने कोई भी यहाँ पे इस बेंच की वर्ब हैज मिन्स्ड है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, साफ साफ कहा है क्या, इन रेजिंग द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न उठाया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है इस बेंच ने, वेदर द एक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ एथनिक क्लिंजिंग, क्या प्रश्न उठाया है कि क्या जो तुम कार्यवाही कर रहे हो, ये एक्शन के पहले द इसलिए है कि हमें पता है कौन सा एक्शन है, डिमोलिशन एक्टिविटी वाला एक्शन है, क्या ये इज, ये इसकी वर्ब है, अ सॉर्ट का मतलब काइंड, प्रकार, टाइप, क्या ये एक प्रकार है, क्या ये एक टाइप है, किसका, एथनिक क्लिंजिंग का, क्या तुम किसी समुदाय विशेष का सफाया करना चाहते हो, एथनिक जो है वो कम्युनिटी को बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, क्या तुम किसी कम्युनिटी का सफाया करना चाहते हो, एज बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वर बीइंग ब्रॉट डाउन, कारण क्या था, एज यहाँ पे बिकॉज का मीनिंग देगा, कंजंक्शन है, बिल्डिंग्स जो है इसकी वर्ब है वर बीइंग ब्रॉट डाउन, ये पैसिव है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। याद रखो जब भी बीइंग लगा रहता है, थर्ड फॉर्म लगा रहता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस मतलब ये पैसिव होता है कंटिन्यूअस का, चूंकि वर दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यूअस। और ब्रॉट डाउन मैंने आपको लिखवाया था अभी, यहाँ देख सकते हैं आप, ब्रिंग डाउन मैंने लिखाया है, ये देखो ये रहा, ये ढहाना है, डिमोलिश करना है, तो यही ढहाने की बात है। तो कह रहा है कि क्योंकि जो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स किससे संबंधित, बिलोंग के साथ टू लगता है, किसी विशेष समुदाय से संबंधित, समुदाय जो कि संबंधित था, मतलब जो बिल्डिंग्स थी जो किसी विशेष समुदाय संबंधित बिल्डिंग थी, उनको ढहाया जा रहा था अंडर द गाइज, गाइज का मतलब होता है वेश, मतलब एक प्रकार के इस आवरण, कवर कह दो, इसे तुम कवर कह सकते हो, इसको तुम प्रिटेंस कह सकते हो, मतलब एक बहाना कह सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून संबंधी समस्या का सहारा लेकर तुमने ये बता दिया कि कानून संबंधी समस्या है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसके आवरण में, इसके आड़ में तुम ये जो कर रहे हो, क्या तुम्हारा मकसद ये है कि तुम किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का सफाया करना चाहते हो, ये प्रश्न मार्क यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है भाई, फिर समझेंगे। यहाँ ये जो बेंच है, यहाँ से समझ लीजिए, बेंच की वर्ब है हैज मिन्स्ड, मीन्स नो वर्ड एक फ्रेज है, इसका मतलब है कोई कसर नहीं छोड़ना, मतलब कोई इसके अंदर लाग लपेटे बगैर कुछ भी, मतलब इधर उधर की बातें के सीधा सीधा पकड़ा दिया इन्होंने, कहा एक प्रश्न उठाया है, रेज क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना। वेदर है वो ऐसे वाक्यों में लगता है कंजंक्शन जो प्रश्नवाचक होते हैं, तो यहाँ प्रश्न ये उठाया है कि जो तुम्हारे द्वारा की गई कार्यवाही है क्या किसी प्रकार की एथनिक क्लिंजिंग की ओर इशारा करती है, क्योंकि जो बिल्डिंग संबंधित है किसी विशेष समुदाय से, उनको नीचे गिराया जा रहा था, किसके तहत, इस गाइज में, इस कवर में, इस वेश में, इस बहाने से, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के बहाने से। ठीक है, इट हैज ऑब्जर्व दैट, इट आ रहा है इस बेंच के लिए, नाउन के स्थान पे जो भी शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, तो ये प्रोनाउन है। इसने ऑब्जर्व किया है, इसने इस बात को मतलब ऑब्जर्व किया है मतलब नोटिस किया है, इस बात को इसने ये समझा है, क्या, दैट कंजंक्शन है, देयर से स्टार्ट हो गया तो क्रिया पहले है, कर्ता बाद में है, ये सब्जेक्ट है टू बी मतलब इन्फिनिटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म। तो इस बेंच ने ये ऑब्जर्व किया है, इसने ये भी समझा है, इसने नोटिस किया है कि देयर अपीयर्स टू बी नो ऑर्डर, कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास तो आदेश भी नहीं थे, किस चीज के, डिमोलिश करने के, ढहाने के, बिल्डिंग्स को, और प्रायर नोटिस, और ना ही कोई पहले कोई नोटिस दिया गया, प्रायर मतलब पहले, नोटिस दिया गया किसको, टू इट्स ऑक्यूपेंट, जो उन मकानों में रहते हैं। ऑक्यूपेंट्स का मतलब है जो लोग ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई मतलब अधिग्रहित, जिनके मकान अधिकार में है, उनको नोटिस भी नहीं दिया तुमने पहले। एंड दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो जस्ट ए रूज, और बेंच जो है उसने ये समझा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कानून व्यवस्था वाली स्थिति है, वो केवल और केवल एक चाल है तुम्हारी। रूज जो है, रूज का मतलब होता है ट्रिक, या इसे कहोगे स्ट्रेटजेम, ट्रिक को, स्ट्रेटजेम को चालाकी को बोलते हैं। फिर समझ लीजिए,
इसने ऑब्जर्व किया है, इट सब्जेक्ट है, हैज ऑब्जर्व में हैज हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जर्व मैन वर्ब, दैट कंजंक्शन, देयर से स्टार्ट, अपीयर्स वर्ब, इन्वर्जन लग रहा है, टू बी यहाँ पे सब्जेक्ट है। नो ऑर्डर में नो डिटर्मिनर है, ऑर्डर नाउन है, टू डिमोलिश इन्फिनिटिव है, दैट डिटर्मिनर है, बिल्डिंग्स नाउन है, और यहाँ पे कंजंक्शन है। प्रायर नोटिस में प्रायर है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, नोटिस यहाँ पे नाउन है। टू प्रेपोजिशन है, टू का ऑब्जेक्ट है वो ऑक्यूपेंट्स है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है। दैट द लॉ, दैट कंजंक्शन हो गया फिर से, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये आपका एक नाउन हो गया, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज, जस्ट है अरूज, जस्ट यहाँ पे क्या करेगा, एक एडवर्ब का काम करेगा। अरूज वैसे एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि रूज नाउन के पहले आ रहा है, रूज है वो नाउन है, ए डिटर्मिनर है। समझ में आ रही है बात? तो लेखक ने कहा कि भी बेंच ने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी ऐसा आदेश भी लगता नहीं है कि तुम्हें मिला था बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने का, या तुमने ऑक्यूपेंट जो हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, उनको भी तुमने पहले नोटिस नहीं दिया, और जो कानून या व्यवस्था वाली बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारी चाल है। फ्यू वुड डिसएग्री, एक बात बड़े काम की बात है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जब फ्यू और लिटिल के पहले कुछ नहीं दे रखा होता है, जब जब फ्यू और लिटिल से पहले कुछ नहीं दे रखा होता है, तो इनमें लगाते हैं हम नो। फ्यू का मतलब भी नो है और लिटिल का मतलब भी नो है। नो भी कर सकते हो और कई बार नथिंग भी कर सकते हो, कई बार नथिंग भी कर सकते हो। जब इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो तो इसको नथिंग भी पढ़ा जा सकता है। तो कह रहा है फ्यू वुड डिसएग्री, मतलब नो वन मान लो, यहाँ पे कोई भी डिसएग्री नहीं होगा, कोई भी असहमत नहीं होगा। ठीक है, किस बात से? याद रखो, अग्री और डिसएग्री किसी व्यक्ति से होते हो तो लगाया करो विद, अग्री या डिसएग्री, सहमत या असहमत। अगर तुम होते हो किसी व्यक्ति से तो क्या प्रेपोजिशन लगाना चाहिए? विद। विद समबडी होता है, याद रखो, समबडी मतलब व्यक्ति है, विद समबडी। कोई व्यक्ति से अगर तुम्हारी सहमति है या असहमति है तो विद लगेगा। तो कोई भी असहमत नहीं होगा, किससे? विद द कोर्ट्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ द एक्शन इन हरियाणा। ठीक है, अब यहां पे एक बात देखो, इसमें आप सोचोगे कि यहां व्यक्ति तो है ही नहीं, तो कोर्ट्स कैरेक्टराइजेशन के लिए विद कैसे लगा दिया? तो याद रखो, वैसे तो अग्री के साथ में हम ओन भी लगाते हैं, टू भी लगाते हैं, किसी प्रपोजल या पॉइंट के लिए टू लगाते हैं, व्यक्ति हो तो लगाते हैं विद, है ना, और अगर कोई वस्तु है तो लगाते हैं ओन। तो यहां विद जो दे रखा है वो एक प्रकार से पर्सोनिफाइड एक्शन है, मतलब मानवीयकृत, मतलब जैसे कोर्ट तो एक निर्जीव संस्था है, लेकिन कोर्ट की जो पीठ है, जो व्यक्ति है, उन्होंने डिसीजन दिया है, उन्होंने कुछ कहा है, इसलिए इसको पर्सोनिफाई करके, मानवीयकृत करके माना गया है, इसलिए यहां पे विद लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मतलब कोई भी डिसएग्री नहीं होगा, किससे? कोर्ट के कैरेक्टराइजेशन, कोर्ट ने जो चरित्र चित्रण किया है, कैरेक्टराइजेशन चरित्र चित्रण किया है, किसका? एक्शन इन हरियाणा, हरियाणा में जो कार्यवाही की जा रही है उसका जो चरित्र चित्रण किया है, कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा। द सेम ड्यूबियस एंड एम्बिवेलेंट मैसेजिंग, ऐसा ही, ड्यूबियस का मतलब होता है सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब है संदेहपूर्ण, और यही इसका मतलब होता है। एम्बिवेलेंट का मतलब जो क्लियर नहीं हो, एम्बिग्यूअस हो, जो संदिग्ध हो, जो सस्पिशियस हो, डाउटफुल हो, जो डाउटफुल हो, एडजेक्टिव है ये। ऐसा ही संदेहपूर्ण संदेश अबाउट द डिमोलिशंस, मतलब ढहाने के बारे में, दैट वन सो इन अदर स्टेट्स, किसी भी व्यक्ति ने अगर देखा हो अन्य राज्यों में, इज बीइंग विटनेस्ड, उसको देखा जा रहा है, विटनेस किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, इन हरियाणा टू, हरियाणा में भी। इस टू वाली कहानी को याद रखना, ये एडवर्ब है और ये चिपका रहता है उस शब्द के जिसको ये मॉडिफाई करता है, जिसके बारे में बताता है। तो जहां जहां पे तुम्हें विशेषता बतानी हो, जहां जहां तुम्हें ये बताना हो कि ये भी, उसी के साथ लगा दिया करो, बहुत सिंपल सा काम है, एडवर्ब है ये। समझिए, द सेम ड्यूबियस एंड एम्बिवेलेंट मैसेजिंग, ऐसी ही संदेहपूर्ण या संदेहास्पद जो संदेश है, किसके बारे में? डिमोलिशंस के बारे में, जो किसी ने देखे हों अन्य राज्यों में। यही मैसेज की वर्ब है इज बीइंग विटनेस्ड, इसी प्रकार का मैसेज यहाँ विटनेस किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है। अभी बताया था, अगर पैसिव में बीइंग लगा रखा है तो पैसिव किसका है? कंटिन्यूअस का, और चूंकि इज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। हरियाणा में भी इसी चीज को देखा जा रहा है। फॉर लीगल पर्पसेस, इसको पर्पस पढ़ते हैं, पर्पस नहीं पढ़ते हैं। लीगल न्यायिक होता है, एडजेक्टिव है, फॉर प्रेपोजिशन है, फॉर का ऑब्जेक्ट पर्पस है, ये इसका एडजेक्टिव है। तो कानूनी उद्देश्यों के लिए, ऑफिशियल्स विल से, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, कानूनी उद्देश्यों के लिए, मतलब अगर कानूनी रूप से इनको
कुछ बताना हो, अपनी तरफ दलील देनी हो, तो ऑफिसर्स क्या कहेंगे? कहेंगे द बिल्डिंग्स आर एनक्रोचमेंट। इन ऑफिसर्स से पूछोगे तुमने ऐसा क्यों किया, तो कानूनी लैंग्वेज तो ये होगी कि ये बिल्डिंग्स जो है वो अतिक्रमण है। एनक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण, मतलब इन्फ्रिंजमेंट है, इन्फ्रिंजमेंट है, अतिक्रमण है, ठीक है। एंड आर बीइंग रिमूव्ड, और इनको हटाया जा रहा है, फिर से पैसिव है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। एज पर लो, एज पर मतलब अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? कानून के अनुसार। फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, अब राजनीतिक लोगों से पूछो, ये तो तुम कानूनी लोगों से पूछोगे, उनकी लैंग्वेज ये होगी क्यों हटाया, बताएंगे कि सब अतिक्रमण है इसलिए हटाया। तुम राजनेताओं से पूछो कि क्यों हटा रहे हो, तो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इट इज मेड वेरी क्लियर दैट, इट इज मेड, ऐसा बनाया जाता है, वेरी क्लियर, बहुत ही स्पष्ट, मतलब बड़ा स्पष्ट रूप से कहा जाता है दैट की राइटर्स आर गेटिंग द ट्रीटमेंट दे डिजर्व, जो दंगाई हैं, जो दंगे करने वाले लोग हैं, आर गेटिंग, वो प्राप्त कर रहे हैं, ये इसकी वर्ब है, द ट्रीटमेंट, वही इलाज, दे डिजर्व, जो वो डिजर्व करते हैं। जैसा उनके साथ होना चाहिए वही उनके साथ हो रहा है, ये राजनेताओं की भाषा होगी, और कानूनी भाषा में कहेंगे कि अतिक्रमणों को हटा रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज 10 अगस्त का एडिटोरियल। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।